क्या आपके रिपोर्ट में आपके कोलेस्टेरॉल लेवल्स हाई आए हैं? आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है या एलडीएल बढ़ा है जिस वजह से आप स्टैटिन लेना सोच रहे हो? तो बिल्कुल मत लीजिए। कोलेस्टेरॉल नेचुरली ही कम हो सकता है बिकॉज कोलेस्टेरॉल कोई डिसीज नहीं है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। सो हम आराम से कोलेस्टेरॉल को कम कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कोलेस्टेरॉल नेचुरली कैसे कम किया जाए। सो वेलकम टू डॉक्टर प्राजक्ताज आयुर्वेद एंड पंचकर्मा क्लिनिक एट विमान नगर, पुणे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि कोलेस्टेरॉल होता क्या है। सो कोलेस्टेरॉल इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन लीवर। तो नेचुरली लीवर में कोलेस्टेरॉल का प्रोडक्शन होता है एंड वो प्रोटीन के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में फैलता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलेस्टेरॉल। एक होता है एलडीएल विच इज बैड कोलेस्टेरॉल एंड एक होता है एचडीएल विच इज गुड कोलेस्टेरॉल। सो हमें जानना है कि आयुर्वेद क्या कहता है। सो आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारी पचन शक्ति कमजोर है और पचन शक्ति कमजोर होने के वजह से अगर हमने बहुत ज्यादा हेवी पैक्ड फूड्स, अगेन जो नहीं खाने चाहिए, जंक फूड, अगर ऐसा आहार हमने खा लिया तो हमारी पचन शक्ति कम हो जाती है और आम निर्मित बॉडी में होने लगती है। सो आम नाम का टॉक्सिन बॉडी में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगता है। तो अगर आम की मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हमारा लीवर इन टॉक्सिस को एक्यूमुलेट नहीं कर पाता, नहीं पचा पाता और वो बाहर निकालता है। सो ये आम धातु जब शरीर में फैलता है तो ये हमारे नसों में जाके एक थिक लेयर ऑफ कोटिंग करने लगता है जिस वजह से हमारा एलडीएल बढ़ता है एंड हमें हार्ट की बीमारियां होने की, बीपी और डिफरेंट हार्ट स्ट्रोक्स होने का चांसेस, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें रिवर्स मैकेनिज्म यूज़ करनी है। हमें क्या करना है कि पहले जो आम हमारे बॉडी में बढ़ा है उसे बाहर निकालिए। आम को, टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पंचकर्मा। पंचकर्मा से ना 10 दिन 7 दिन में आपके टॉक्सिन्स अच्छी से एलिमिनेट हो जाते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग होता है लीवर। इसमें कोलेस्टेरॉल में लीवर सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम हमेशा क्या गलती करते हैं कि सिर्फ हार्ट के पास ध्यान देते हैं और लीवर भूल जाते हैं। हमें सबसे पहले लीवर की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर लीवर में टॉक्सिन्स नहीं है, अगर आपका लीवर बहुत तंदुरुस्त है तो आपको ये सब चीज़ें नहीं होगी, कोलेस्टेरॉल भी नहीं बढ़ेगा। लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, लीवर की हेल्थ अच्छी रखने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे मेडिसिन भी हैं और बहुत सारे पंचकर्मा भी है जिससे ये सारा आम धातु निकल जाएगा, लीवर हेल्दी हो जाएगा। ब्लड अगर अच्छी से वापस फ्लो होने लगे तो आपको स्टैटिन या कोलेस्टेरॉल से परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब हम जानते हैं कि अगर एलडीएल ज़्यादा है तो आप ऐसी कौन सी चीज़ें खाएं जिससे आपका कोलेस्टेरॉल कम आ जाएगा। हमें कोलेस्टेरॉल में क्या चीज़ें नहीं खानी है? तो हमें ट्रांस फैट नहीं खाना है। ट्रांस फैट यानी आपके प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, बाहर की जो आप मिठाइयाँ लेते हैं, ऑयली फूड्स जो होते हैं, डीप फ्राइड आइटम्स जो होते हैं, वो हमें नहीं खानी है क्योंकि उनसे अगेन आम धातु बहुत बढ़ेगा एंड अगेन आम बहुत ज़्यादा आर्टरीज में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेगा। सो से नो टू ट्रांस फैट। बहुत ज़्यादा चीज़ खाना, पनीर खाना, मैदे के आइटम खाना अगेन इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ये सब पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अगेन आम फॉर्मेशन होगा, अगेन आर्टरीज में आम का एक्यूमुलेशन होगा। सो ये चीज़ें भी हमें नहीं खानी है। देन हमें क्या खाना है? हमें ये चीज़ें खानी है जिससे कफ दोष कम हो, जिससे आम दोष कम हो। सो अगर हम गुड फैट्स कंज्यूम करें तो इट इज़ वेरी गुड। गुड फैट्स में क्या आता है? ग्राउंडनट ऑयल, ऑलिव ऑयल। आजकल ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है बट आई विल सजेस्ट, हम भारतीय है तो हमारे यहाँ ग्राउंडनट ऑयल इजीली अवेलेबल है, फ्रेश अवेलेबल है। सो गो विथ ग्राउंडनट ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल यू कैन कंज्यूम व्हेन योर एलडीएल लेवल इज़ हाई। सेकेंड इज़ आप सीड्स पे शिफ्ट हो जाइए। मैक्सिमम आप सीड्स खाइए। बहुत ज़्यादा आप पिस्ता खाने से, काजू खाने से अच्छा यू शुड शिफ्ट ऑन सीड्स, almond and walnuts. Almond is very good. Again walnut is very good and seeds में flax seeds and chia seeds are very good. So soak 5 almonds at night, have it in morning with 2 walnuts and a spoon of flax seeds or चिया सीड्स. इट इज़ वेरी गुड इन लोअरिंग योर कोलेस्टेरॉल. सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी, आप अगर दूधी भोपले का जूस रोज़ सुबह पीना शुरू करें तो कोलेस्टेरॉल लेवल्स बहुत अच्छी से कम आ जाती है. आप देखोगे कि आपका एलडीएल लेवल
बहुत अच्छी से कम हो रहा है। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान कोलेस्टेरॉल में रखना है। आप सिर्फ 21 दिन के लिए ज्वार की रोटी सब्जी लंच और डिनर में लीजिए, भोपले का जूस सुबह पीजिए, 5 आलमंड्स, 1 वॉलनट, फ्लैक्सीड, चिया सीड्स खाइए, ऑयल में आप ग्राउंडनट ऑयल यूज़ कीजिए और आप देखिए कि आपके एलडीएल लेवल्स बहुत अच्छी से कम आते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग इन कोलेस्टेरॉल इज़ अर्जुनारिष्ट और अर्जुन छाल। आप अर्जुन की छाल का उपयोग कर सकते हो या अर्जुनारिष्ट का भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन अर्जुनारिष्ट में कुछ बार ऐसे होता है कि अगर आप बहुत पित्त प्रकृति वाले इंसान हो तो हम अर्जुनारिष्ट में कुछ वेरिएशंस करने पड़ते हैं। तो अर्जुनारिष्ट अगर आप लेना है तो आप किसी डॉक्टर की नियर बाय किसी भी वैद्य की सलाह लेकर आप अर्जुनारिष्ट स्टार्ट कर सकते हो। बट अर्जुनारिष्ट इज़ वेरी गुड मेडिसिन इन कोलेस्टेरॉल। सो आप आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर 4 टीस्पून अर्जुनारिष्ट with 4 teaspoon water you can start it. The most important thing in cholesterol is walking. अगर आप कंटिन्यूसली वॉकिंग कर रहे हो तो आपके आम धातु जो है वो एलिमिनेट होना स्टार्ट होता है, आपके त्रिदोष समस्थिति पे आने लगते हैं, आपके टॉक्सिन्स बाहर आने लगते हैं। सो वॉकिंग इज़ वेरी 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 गुड फॉर कोलेस्टेरॉल। सो स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम टुडे ओनली। वॉकिंग से आपका वेट भी कंट्रोल होता है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो भी आपका कोलेस्टेरॉल बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सो इसलिए वॉकिंग इज़ गुड कि आपका वेट भी वो कंट्रोल में रखता है। देन अगेन इन कोलेस्टेरॉल पंचकर्मा इज़ अगेन वेरी गुड ट्रीटमेंट इफ़ योर LDL लेवल्स आर इंक्रीज्ड। You can consult a nearby doctor and can start with Panchakarma also. The most important exercise in high cholesterol is Kapalbhati. If you start doing Kapalbhati for just 5 minutes when you wake up in the morning, then also it is very good. कपालभाति भी आपके कोलेस्टेरॉल को लो करने में बहुत मदद करेगी। सबसे एंड में मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आपके LDL लेवल ज़्यादा है तो स्टॉप ईटिंग शुगर। ज़्यादा से ज़्यादा शुगर आप मत खाइए। शुगर 1 चम्मच एक दिन में इज़ इनफ। अगर 1 चम्मच से ज़्यादा शुगर आपकी एक दिन में हो रही है तो इट इज़ डेफिनेटली हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। सो आपको शुगर कम खाना है, जिससे कफ बढ़े वो चीज़ें आपको कम खानी है और हल्का आहार रखना है। बॉइल्ड वेजिटेबल्स ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है। इन कोलेस्टेरॉल स्टार्ट हैविंग त्रिफला काढ़ा 2 times a day विथ लिटिल बिट ऑफ हनी इन इट। अगर आप दिन में 2 बार त्रिफला काढ़ा पीना शुरू करोगे तो भी आपके कोलेस्टेरॉल लेवल्स बहुत अच्छे से कम आते हैं। अगर आपको आपके कोलेस्टेरॉल लेवल्स कम करने में, आपके कोलेस्टेरॉल के जर्नी में हमारी कोई भी हेल्प चाहिए तो वी आर देयर टू हेल्प यू। वी कैन give you the diet chart to lower your cholesterol. So stay connected with us and stay healthy. Thank you.